वो डरावनी कोठी का रहस्य भाग 3। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। पिछली बार आपने देखा कि आर्या उस कोठी के रहस्य को जानने के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन क्या वो इस खौफनाक जगह से सुरक्षित बाहर निकल पाएगी? क्या गांव वालों और कलेक्टर की मौजूदगी से यह रहस्य खुल पाएगा? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी का अगला भाग। आर्या ने गांव के कुछ लोगों और कलेक्टर को कोठी के रहस्यमय हालात के बारे में समझाया। कलेक्टर ने कहा, अगर यह कोठी इतनी खतरनाक है तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। कोठी में दाखिला। आर्या, कलेक्टर और कुछ साहसी गांव वाले कोठी में दाखिल हुए। कोठी के अंदर कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कोठी के अंदर भयानक ठंड फैलने लगी। कलेक्टर ने गांव वालों से कहा, किसी को अलग न होना, सब साथ ही रहेंगे। पुराने तहखाने का राज। आर्या ने सबको उस तहखाने के बारे में बताया जहां अमन की डायरी मिली थी। सभी लोग नीचे गए। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज चीखने की आवाज आई। तहखाने के अंदर दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। यहाँ आने वाले हर इंसान की आत्मा अब हमारी है, डरावना हमला। तभी एक परछाई अचानक सामने आई। वो परछाई अमन की आत्मा जैसी दिख रही थी। उसने कलेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे मरने के लिए यहाँ भेजा था, अब तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। कलेक्टर ने चौंक कर कहा, ये सब झूठ है। लेकिन तभी एक भारी दरवाजा अपने आप गिरा और तहखाने में अंधेरा छा गया। कलेक्टर की सच्चाई। अंधेरे में आर्या ने कलेक्टर से सच्चाई पूछी। कलेक्टर ने स्वीकार किया कि उसने अमन को यहाँ भेजा था क्योंकि उसे पता था कि कोठी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अमन की आत्मा अब यहाँ कैद हो जाएगी। भागने की कोशिश। गांव वालों और आर्या ने कोठी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। तभी अमन की आत्मा ने कहा, ये कोठी अब तुम्हारा घर है। रहस्य का खुलासा। आर्या ने तहखाने में रखे पुराने सामानों को खंगालना शुरू किया और एक पुरानी किताब पाई। उसमें लिखा था कि इस कोठी को शाप से मुक्त करने के लिए अमन की आत्मा को शांत करना होगा, लेकिन इसका मतलब था कि किसी और को अपनी जान देनी होगी। अंत का क्लिफहैंगर। आर्या ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया, लेकिन तभी कलेक्टर ने कहा, नहीं, यह मेरी गलती थी, मैं खुद को इस कोठी के हवाले कर दूंगा। जैसे ही कलेक्टर ने अपने कदम आगे बढ़ाए, तहखाने की रोशनी बुझ गई और कोठी से एक भयानक चीख सुनाई देती। क्या कलेक्टर का बलिदान कोठी को शाप से मुक्त कर पाएगा, या फिर आर्या और गांव वालों का अंत भी इसी कोठी में होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।